परिवर्तन एक सेकंड में ही आपका आ जाता है। वो जिस दिन बारात आती है ना, सज धज के एक बार वो मंडप पे बिठा देते हैं, बस फिर बदल गई, उसका स्वरूप भी बदल जाता है। कोई भी कन्या हो, जब तक शादी नहीं हुई उसका स्वरूप देखो, और शादी हुई नहीं कि उसका रूप देखो, दोनों में अंतर है कि नहीं? उठने बैठने में भी अंतर है, बात करने में भी अंतर है, देखने में भी अंतर है। हम भी बाबा के बच्चे हैं। पहले हमें बाबा की बातों को अपने अंदर घोलना है, अच्छी तरह से घोल। बाबा ने आज कहा ना, कूट कूट के मसाले की तरह, चटनी की तरह बारीक। मैं बाबा की बनी हूँ, किस लिए बनी हूँ? इन लफड़ों के लिए नहीं बनी हूँ, सदा प्रसन्न रहने के लिए बनी हूँ। मेरी चाबी किसी के हाथ में नहीं। इसने कुछ कह दिया मूड खराब हो गया, उसने कुछ कह दिया तो मूड अच्छा हो गया, उसने कुछ दे दिया तो मूड अच्छा हो गया, किसी को कुछ देना पड़ा तो मूड खराब हो गया। मेरा मूड इन चीजों में नहीं है। कहीं नहीं भी देना था मगर देना पड़ा तो भी खुश हूं। क्यों? बाबा कहता, बच्चे तुम्हारा कोई हिसाब किताब था ना, हिसाब किताब था। मेरा आपको देना नहीं था लेकिन मुझे देना पड़ा, दिया, खुश रहो, चलो ठीक है, मेरा और आपका हिसाब किताब पूरा। मुझे खुश रहना है और मैं जहां रहती हूँ वो वातावरण भी खुशनुमा। खाली मैं खुश रहती हूँ उसे मतलब नहीं है कि बहन जी मैं तो खुश रहती हूँ, बाकी जिसको जैसे रहना है रहो, नहीं। आप सेंट लगाते हो ना तो आपको भी खुशबू आती है और जो बात से निकलता है उसको भी आती है। हमारी दिव्यता की, हमारी रूहानियत की खुशबू जो है वो सबको आनी चाहिए। परिवार वालों को भी ये समझना चाहिए कि अब इसमें बहुत परिवर्तन है। ऐसे नहीं बात बात में आपस में झगड़ा करते रहते हैं। ज्ञान में आने के बाद भी जो दोनों आपस में झगड़ते हैं, पूछो, हाथ उठाओ। समझ गए ना? पति पत्नी जिसको आप कहते हो, जो अभी भी झगड़ा करते हैं, जरा हाथ उठाना। बस एक ने ईमानदारी से उठाया, बाकी तो या हंस रहे हैं या कह रहे हैं अभी अब कैसे हाथ उठाए। इसका मतलब झगड़ा करते हैं। अब कोई होंगे या अकेले, वो तो खैर किससे झगड़ा करें। फिर झगड़ा करते हैं, फिर उसका आगे आगे भी क्या होता है सब मालूम है ना। कभी कभी चमाट भी पड़ जाती है। इसका मतलब मेरा दिव्य स्वरूप अभी तक उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मान लो आज आप कहते हैं बहन जी आप हमारे घर में आना, और आपको मालूम हो बहन जी आज घर में आएगी, तो आप क्या करोगे? कोई तैयारी करते हो या नहीं करते हो? चाहे कोई गरीब घर ही हो, वो भी अपना बेडशीट बदलता है नहीं बदलता, चाहे पुरानी हो। सोचते हैं बहन जी को यहाँ बिठाएंगे तो वहां भी कुछ साफ चादर, सफेद नहीं होगी बेचारे के पास, तो वो रंगीन भी कहेगा दीदी ये ना नई चादर मैंने आपके लिए बिछाई है, बैठो। क्यों आप ऐसा क्यों करते हैं?
कि आप ही नहीं, लेकिन हम बहुत बार अनुभव करते हैं, अगर हमें किसी कारण से अपने लौकिक में भी जाना पड़ता है, वो इससे भी पढ़ के करते हैं। वो ये नहीं समझते हैं ये हमारी बेटी है, वो समझते हैं नहीं, अब इनका जीवन बहुत ऊंचा है। तो हमारे जीवन में दिव्यता हो, जिसको बाबा कहते हैं अपने संस्कार परिवर्तन करो। आप दोनों अगर ज्ञान में आते हैं तो आपस में बैठ के ज्ञान की चर्चा करो। अगर आप दोनों ज्ञान में नहीं आते हैं, एक आता है एक नहीं आता है, तो भी अपना ज्ञान युक्त व्यवहार करो। आप तो एक ही घर में रहते हो, जहां केवल आप 2, 4, 6, ज्यादा से ज्यादा 8 लोग होंगे। आजकल तो इतना बड़ा परिवार है ही नहीं किसी का, 10 का तो है ही नहीं। और आप देखो आपके आगे ये छोटी छोटी बहनें कितने बड़े परिवार को संभालती हैं, संभालती हैं या नहीं संभालती? चाहे किसी सेंटर पे 10 लोग आते हो या 50 आते हो, बहन 1 हो, 2 हो, 4 हो, सेवा तो सबसे लेती हैं या नहीं लेती हैं? आज बिजली का बिल आया, भाई जी आप हमारा बिजली का बिल भर देना, आज ये पैसे ले जाओ। आज पानी का बिल आया, वो भी तो किसी को देते ही हैं कि भाई जी आप जाएंगे हमारा बिजली का पानी का बिल भर के आना। अब घर में चलो जहां 2 बहनें रहती होंगी वहां तो इतनी बात नहीं है, पर अब जैसे ये इतना बड़ा घर है जहां रोज 100 का खाना बनता होगा, वो सब्जी मंगवाएंगी या नहीं मंगवाएंगी? तो किसी को तो कहते होंगे ना कि भाई जी आप सब्जी ले आना। जो कुछ आप करते हैं वो बहनें भी करती हैं, लेकिन कैसे करती हैं? करने की विधि रिस्पेक्ट और प्यार से। मान लो कल गुरुवार है, आज कुछ बनाना है सूखा, और आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो भी बहन कहती है ना आपको कि सुनो भाई कल भोग है और हमें भोग में ये बनाना है, आप मदद करने आना। करते हो या नहीं करते हो? बल्कि मैंने देखा है अगर हम कोई 2 माताओं को हमेशा बुलाते रहते हैं कि भाई आप कल भोग है, ये चीज बनानी है, आना, तो और जो 2-3 होती हैं जिनको भी अच्छा हाथ है, करना आता है, वो कहते हैं दीदी आप हमें भी कभी बुलाओ, हम भी करेंगे। जिनको आता है उनको शौक होता है हम भी करें, हम भी बाबा का भोग बनाएं। जिनको आता ही नहीं उनकी तो बात अलग है। तो आप आकर सेंटर पर बाबा के कार्य में मददगार बनते हो नहीं बनते हो? लेकिन कैसे बुलाती हैं बहनें आपको? आपकी रजामंदी से, प्यार से। कल गुरुवार का भोग है, सेवा करोगे, मदद करोगे। और हम जब अपने घरों में बात करते हैं तो हम कैसे करते हैं? ऐसे रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। बिल भी भरना है, ऐसे नहीं चलते चलते चाय का कप दे के आए, चलते चलते बिल पड़ा हुआ है, बिल भर आना। तो सुनने वाले भी कहते हैं अच्छा देखी जाएगी। नहीं, खाना खिला रहे हैं, खाना खा लिया, थाली उठा के ले, सब्जी आज घर में कोई नहीं है, शाम को सब्जी लाएंगे तो बनेगी। वो लाने वाला भी सोचता है ठीक है नहीं बनेगी तो ना सही, मैं तो बाहर ही खा लूंगा। हमारा बोलने का तरीका क्या है? और अगर शाम को सब्जी नहीं आई तो झगड़ा करेंगे। तो कौन सी धारणा चाहिए, कौन सा संस्कार चाहिए? रिस्पेक्ट पहले है, रिस्पेक्ट। क्योंकि आजकल हमारी सभ्यता बदल गई है ना,
आजकल तो दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं, फलाना फलाना। आगे हमारी भारतीय सभ्यता ये नहीं थी, नाम नहीं लेते थे। पर नाम लेने में हर्जा नहीं है। आप लोग आजकल फिर आप कहते हैं बहन जी अब ले ना लें, वो आपकी मर्जी। आप जिस कल्चर में रहते हैं, आप जैसे रहते हैं वैसे रहिए, लेकिन नाम लेने में भी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए या नहीं। हम ऐसे कहते हैं, कहिए बहन बैठिए, नैना नाम है ना आपका, है सुनैना, इसको भी हम कैसे बुलाएंगे? सुनैना बहन आज भोग बनाने आओगे? और अगर मैं कहूंगी ए सुनैना, ये भी एक तरीका है बुलाने का। वो भी मुझे फिर ऐसे ही जवाब देगी, देखूंगी आ सकी तो आऊंगी। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं बोलना। कई बार मुरली में आता है ना, बाबा कहता है कईयों को बोलने के भी अकल नहीं, मैनर्स नहीं है, तू करके बोलते हैं। आप घर में रहते हैं, भले आजकल नाम लेते हैं, पर आप ऐसे बात करेंगे कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो आपकी बात सुनेगा? बाबा ने सबसे पहले हम बच्चों को रिस्पेक्ट सिखाया। विद रिस्पेक्ट बात करें, कोई भी, चाहे वो आपके घर में बच्चा है, पति है, सासू है, ससुर है, कोई भी है। हमारी भी वही भाषा। ये बुढ़ा बुढ़ी तो जाते ही नहीं है। क्या विचार है? मैंने ऐसे बोला, ये बुढ़ा बुढ़ी तो अब जाते ही नहीं, मेरे पास आके रह ही गए हैं, कोई और रखता भी नहीं है, भगवान तो इनको भूल गया है। मेरा कोई हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? क्या विचार है? बल्कि ज्यादा हिसाब किताब बन रहा है, सूक्ष्म है ना। खाना भी देंगे, कोई सेवा भी करेंगे, मन की भावना कौन सी है? ये बुढ़ा बुढ़ी सारा दिन यही सिर खाते, इनका ही काम करते हैं। तो बताइए हमारा कर्मों का हिसाब क्या बन रहा है? बल्कि प्यार से, जब मुझे करनी ही है सेवा तो प्यार से करे ना। ठीक है, ये भी बाबा के बच्चे हैं, बुढ़ा बुढ़ी है, तो हम बुढ़ा बुढ़ी नहीं होंगे क्या? जवान ही रहोगे क्या आप लोग? तो फिर हमारे साथ भी यही होगा, बुढ़ा बुढ़ी। सावधान। अपने संस्कारों में, अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाने के लिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं रिस्पेक्ट से करें, प्यार से करें, अपना पुण्य जमा करें, पाप ना जमा करें। फिर चाहे कोई हमारे बुढ़ा बुढ़ी है, चाहे हमारे बहू बेटे हैं, ऐसे नहीं है इसको तो फैशन की रहती है, देखो कितना कितना ब्यूटी पार्लर में खर्च करके आती है, कितना देखो अभी कपड़ा खरीदती रहती है, बच्चे को देखो। ठीक है, वो जो कर रही है। मैं हमेशा एक बात सुनाया करती हूँ, रियल बात है। एक बार मैं हरिद्वार गई थी, वहां एक अच्छे बहुत रॉयल अग्रवाल फैमिली की माता थी। ऐसे ही बैठ गई बात करने के लिए। मैंने कहा कैसे है माता जी आपके घर में, और कौन कौन सब ठीक है? कहती बहन जी मेरे घर में सब ठीक है, 3 बेटे हैं, तीनों खुश मौज में रहते, हम इकट्ठे हैं, किचन अपना अपना है। हाँ, थोड़ी छोटी बहू है ना, वो थोड़ी हमारे से हल्के घर की है, तो वो यहाँ की सारी चीज कहाँ करती रहती है? पियर में देती रहती है। कहती अभी 2 दिन पहले दोनों का, वो बेटे का झगड़ा हो गया। मैं बैठी थी बाहर ही, मैंने कहा बेटा क्यों झगड़ रहे हो? तो बोला कि माँ देखिए कैसी है, बहुत लापरवाह है, कभी कुछ खो देती है, कभी कुछ खो देती है। अभी इसकी सोने की चेन जो थी ना गले में, वो खो गई है। कहती बहन जी मैं जानती हूँ उसकी खोई नहीं है, कल ही पियर गई थी ना, वहां दे के आई होगी। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहती मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने बेटे को कहा बेटा फिर क्या हुआ?
तुम्हें भगवान ने बहुत दिया, इसको एक और दिला दे। कहती मैंने पक्का कर रखा है, मुझे अपना बुढ़ापा सुखी रखना है। वो बहू से टोका टोकी नहीं करती है, तू ऐसी है तू ऐसी है। ये अपने पियर में कहती मैं जानती हूँ, वो देख के आती है, फिर कहेगी ये खो गया ये खो गया। कहती मैं टोका टोकी करती नहीं, मुझे अपना बुढ़ापा सुखी रखना। मैंने कहा माता जी आपने तो बड़ा अच्छा फार्मूला निकाल रखा है। कहती दीदी ज्ञान मिल गया, बाबा मिल गया, अब करें क्या? इन आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं। अब ये थोड़ी हमारे से हल्के घर की है, तो इसको लगता है जब यहाँ देखती है तो मेरे पियर में भी ऐसा होना चाहिए होना चाहिए। तो हमें ज्ञान मिला है, हमें ये देखना है मैं कैसे खुश रहूं और मैं जहां रहती हूँ यहाँ का वातावरण कैसे खुशनुमा। ऐसे नहीं मैं तो खुश रहूं, बाकी इनको जैसे रहना है रहो। एक दूसरे को गलत बोलना, गलत सिखाना, ये रॉन्ग है, ये हमारा पाप बनता है। तो हमारे संस्कार कौन से होने चाहिए? कौन से होने चाहिए? हमारे संस्कार सुख देने के, दुख देने के नहीं है। हम तो सुख दें, फिर उनका जो भाग्य। आपने बहुत बार देखा होगा, कोई कोई बच्चे झोंपड़ी में पैदा होते हैं, आईएएस बन जाते हैं, और कोई कोई साधु के बच्चे होते हैं, शराबी बन जाते हैं, जुआरी बन जाते हैं। देखा है इस दुनिया में, है ऐसा या नहीं है? बहुत है। तो संस्कार तो हर एक के अपने अपने हैं ना, तो हम क्यों इंटरफियर कर रहे हैं? मुझे खुश रहना है और मुझे खुश रखना है, मुझे सबको दुआएं देनी है और मुझे दुआएं जमा करनी है, देनी है और जमा करनी है। लेनी माना जमा करनी है। हम बाबा के बने हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, कोई पूछे तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कौन है? शिव बाबा मेरा बाबा है। तो हमें अंदर में ये नशा रहे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा ना छोटी छोटी बच्चियां बैठ के ज्ञान सुनाए। हम कौन है? हम शिव बाबा के बच्चे हैं। चलो कोई चीज हमारे पास नहीं भी है, किसी भी कारण से परिवार में वो चीज मुझे नहीं मिल रही है, अपने अंदर थोड़ी धैर्यता रखो ना, संतोष रखो। ठीक है, मिलना होगा तो जरूर मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। दुनिया में भी कहावत है, दाने दाने पे खाने वाले का नाम। कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी धारणा पक्की रखो। दाने दाने पे खाने वाले का नाम। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे जरूर मिलेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरे को मुझे देखना नहीं है, ये पक्का करो, दूसरे को नहीं देखना। किसको देखना है? बाबा को देखो। आपको ईर्ष्या द्वेष करनी है तो भगवान से करो, वो तो सुख का सागर है, शांति का सागर है। और मैं दूसरों से नहीं करो, ये तो इनके पास पहले एक गाड़ी थी, अब दूसरी खरीद लाए। ये तो हर 2 साल 4 साल में गाड़ी बदलते रहते हैं। ये तो विनाशी चीजें हैं। हमें अविनाशी बाप मिला है, उससे हमें अविनाशी प्राप्तियां हैं। ईर्ष्या करनी है तो उससे करो कि बाबा तू अविनाशी, मैं आत्मा भी तो अविनाशी हूं। लेकिन आप सुख शांति के भंडार हैं और मैं दुख और शांति की भंडार क्यों? मुझे भी सुख शांति का भंडार बनना है। तो आनंद तो इसमें
में है। बाकी आप आज एक और कार ले आए, मेरे पास तो एक ही है, अरे वो भी तो पुरानी हो जाएगी ना। सड़क पे आते ही कहते हैं गाड़ी पुरानी हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो हम कहां अपनी तुलना कर रहे हैं। और भगवान का बनते ही, चाहे भक्त ही हो, आप दुनिया में भी देख लो, कोई बहुत भक्ति भाव वाले होते हैं, गीता रामायण पाठ करते रहते हैं, मंदिर में जाते हैं, माला पूजते हैं, लोग उनको देख के खुश होते हैं नहीं होते हैं? कहते हैं अरे वाह ये तो भाई पक्के भक्त हैं, हमसे तो इतने नियम नहीं हो सकते। कहते हैं या नहीं कहते? तो एक भक्त को भी लोग श्रेष्ठ मानते हैं। हम कौन है? हम कौन है? हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं, हम योगी हैं, हम ज्ञानी तू आत्मा हैं। तो हमारे लिए तो लोगों के अंदर कितना भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन वो तब होगी जब हम भी उस स्वमान में, अपने नियम में रहते होंगे। हमारा नियम है हमें शांति से रहना। मेरा संस्कार, बाबा ने आज कहा ना, कूट कूट के पक्का करो, कूट कूट के पक्का करो। मेरा संस्कार शांति का संस्कार है, मेरा संस्कार प्यार का संस्कार है, मेरा संस्कार देने का संस्कार है, मेरा संस्कार सुख का संस्कार है। तो ये सब लड़ाई झगड़ा लफड़े तेरा मेरा, इसमें क्यों फंस रहे हैं हम बाबा के बच्चे? बाबा का बनने के बाद भी अगर हम फंसे रहते हैं तो आप बताइए फिर कब हमारा परिवर्तन होगा? फिर कब हम सत्युग में जाएंगे? कैसे हमारा योग लगेगा? मान लो आज सवेरे उठे, थोड़ा बाबा को भी याद किया, चाय वाय पी, फिर आपस में दोनों की कुछ तकरार हो गई, चाहे क्लास में भी आ गए, फिर भी क्या कहेंगे आज तो मूड ही खराब हो गया। मुरली सुनी ना सुनी बराबर, क्योंकि मेरा मन और बुद्धि तो वो लफड़े से पहले ही प्रभावित। फिर चाहे खुद भी मुरली उठा के पढ़ेंगे ना, वो अंदर जाएगी नहीं आपसे। लेकिन आप खुशी खुशी आए होंगे, आपने प्यार से मुरली सुनी। आपको मुरली की 4 बातें भी याद में रही, और फिर अपने अंदर उमंग भर के गए, अपने घर में मुझे खुशी से रहना है। तो देखो कितना परिवर्तन हो गया। तो अगर मुझे पुण्य आत्मा बनना है, संस्कार परिवर्तन के लिए बाबा क्यों कहता है मेरा संस्कार परिवर्तन हो तो मेरा पुण्य जमा हो? वरना तो पाप ही पाप जमा हो रहा है। लड़ाई झगड़ा हुआ तो पाप हुआ, पुण्य हुआ? तो हम पाप आत्मा बनने आए हैं, पुण्य आत्मा बनने आए हैं? जरा सोचो इस बात को, पूछो अपने आप को, जरा खंगालो, झकझोरो, मैं ज्ञान क्यों सुन रही हूँ? अभी आप अपने अपने घरों को छोड़ के आए हैं 2 दिन के लिए। कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको घर में काम नहीं था, कोई काम नहीं है क्या? आप कैसे ना कैसे सेटिंग करके आए होंगे। हो सकता है आपके बहू बेटी को कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम हो, आप कहेंगे बेटा 2 दिन और रुक जा, बस मैं 2 दिन अपनी योग भट्टी करके आऊंगी, फिर बेशक तो 10 दिन 15 दिन घूम के आए। और 2 दिन योग भट्टी करने के बाद भी अगर मेरा संस्कार वही प्ले हो रहा है, आपका अपना मन खाना शुरू हो जाएगा। क्या फायदा, हम गए भी, चलो दूसरा तो कोई नहीं कहेगा, अपना मन भी तो खाता है ना। अरे बाबा तो इतना कहता है, फिर भी मेरे से ऐसा हो गया, फिर योग नहीं लगता। फिर हम पूछते हैं बहन जी योग नहीं लगता। अरे तुम असली बात बताओ ना कि क्यों नहीं लगता। आपको बाबा भूल क्यों जाता है, वो असली बात सुनाओ आप। तो बाबा भूलता नहीं है, लेकिन हमने अपने मन बुद्धि को ऐसा प्रभावित किया हुआ है
इसको ऐसा फंसाया हुआ है। फिर हम चाहते हैं ये बाबा में लगे, ये लगेगा ही नहीं। तो अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना, सुखदायी बनाना, प्रेम, शांति, पवित्रता से इन संस्कारों को अच्छी तरह शक्तिशाली बनाना, ये जरूरी है। फिर कई बार सहन भी करना पड़ता है, कोई बात नहीं है। जयपुर में मूर्तियां बनती है ना, किशनपोल बाजार में, पीछे आप देख आना एक दिन। वो जो मूर्ति बनाने वाला होता है, मूर्ति तो पत्थर से ही बनेगी ना। वो मूर्ति वाला क्या करता है, वो पत्थर पे बैठ के ही उसको टुक 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 करता रहता है, जिसकी हम बैठ के पूजा करते हैं। वो उसके ऊपर ही पांव रखता है। आप सोचो, ये दृश्य लाओ सामने। आप अपने घर में एक ऐसी 1 फुट की 1.5 फुट की मूर्ति लेके आए, हाँ, लेकिन मैंने कल देखा कि वो तो पांव से यूं हटा भी रहा था, और जब वो उसको कुछ तराश रहा था तो पांव उसके ऊपर रखा हुआ था और हाथ से छेनी से ऐसे कर रहा था। बताओ क्या श्रद्धा बैठेगी। लेकिन फिर भी हम मूर्ति लाते हैं, अपने घर में रखते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, आवाहन करते हैं, और फिर हम कहते हैं ये कृष्ण की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, हनुमान की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति। मैं भी चैतन्य में कोई ना कोई मूर्ति तो हूं या नहीं हूं। राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश और तो पता नहीं कितने देवी देवताएं हैं। तो मेरे पर भी कभी कोई पांव रखेगा, कभी कोई छेनी हथौड़ा मारेगा। मुझे अपने मन बुद्धि को कहाँ रखना है? परम धाम में रखूं। आज बाबा ने कहा ना, वो शांति धाम है, स्वीट होम है, साइलेंस होम है। चलो कुछ हो गया, अच्छा बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ, बैठ जाओ। वैसे भी माताओं बहनों में थोड़ा रूठने का संस्कार तो होता है ना। जब नई नई शादी होती है, ससुराल में कुछ हो गया, कहेंगी माँ मुझे बुला ले। हाँ, बस फिर तो रूठ के चली जाएगी पियर में 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर मना के लाओ तो आएगी। इसलिए ये रूठने का संस्कार दुनिया में तो मत रखना, लेकिन अपने से चलो कुछ हो गया, चलो मैं तो चली अपने पियर, मैं जा रही हूँ बाबा के पास, जाके बैठ जाओ शांति धाम। अब अंदर में तो बेचैनी है, ये हो गया, ये हो गया। मुझे शांति धाम में बैठना है, मैं शांति धाम में अपने बाबा के पास हूँ, जहाँ एकदम साइलेंस साइलेंस साइलेंस। तो ये विधि है अपने संस्कार को बदलने की। खाली सोचना नहीं है कि बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना, बाबा ने कहा ऊंचा नहीं बोलना, लेकिन इसके साथ प्रैक्टिस करें। बच्चे ने कहना नहीं माना, पति ने उल्टा पुल्टा बोल दिया, अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया, बाबा मैं तो आपके पास आके शांति में बैठूंगी बस। अपना संस्कार बदलना है, अपने में दिव्यता लानी है, अपने में रूहानियत लानी है। क्या कभी आज तक किसी मूर्ति ने कहा है मेरा मंदिर बनाओ, या किसी मूर्ति ने किसी को कहा है मेरे पे चढ़ावा चढ़ाओ? लेकिन आप देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे मंदिर बनते हैं, और मंदिरों की कहानी सुनोगे, बहुत से मंदिर है, कहते हैं वो फलाने भगत को सपने में आया कि तुम यहाँ जो है ना वो पूजा शुरू करो, उसने खोदा, वहां से एक मूर्ति निकल आई। है ना ऐसे कई दृष्टांत। तो मैं भी तो मूर्ति बन के प्रकट हूं ना, मैं कब बनूंगी मूर्ति?
जो मेरे परिवार वालों को साक्षात्कार हो कि भाई तुम्हारे घर में चैतन्य देवी बैठी है, इस चैतन्य देवी की पूजा कर तो तेरे सब काम हो जाएंगे। क्या विचार है? हंसती है? गलत बोला मैंने? है? है? बात समय की नहीं है। बात अगर आपको रियलाइज हो गया आज, तो आप अभी से देवी बन जाएंगे। आप जाएंगे तब तक आपके परिवार वालों को साक्षात्कार हो भी चुका है कि ये चैतन्य देवी है। भाई देखो, तपस्या करने 2 दिन के लिए गई है, फिर उसको कहना जाकर के कि भाई अब मेरी दूसरी जो होगी ना भट्टी, हाँ वो तो 10 दिन की होगी, मैं 10 दिन के लिए जाऊंगी। वो कहेंगे अच्छा देवी। पर अगर देवी ने रूप दिखा दिया उल्टा काली का, लंबी लंबी जुबान, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। देवियों ने भी तो तपस्या की है ना। आप कोई भी देवी का मंदिर देख लो, उसकी कहानी, देवियों ने बहुत तप किया है। नहीं, कोई भी देवी की कहानी देख लो, वो चाहे पार्वती हो, दुर्गा हो, भवानी हो, बस वो एकदम ऐसे बैठी रही, शिव जी की तपस्या करती रही, फिर उसको साक्षात्कार हो गया। तो भाई हमें तप करना तो पड़ेगा। मुझे चैतन्य देवी बनना है। किस किस को बनना है? सोच के हाथ उठा लो। है क्या घर वाले? वो तो सर्टिफिकेट देंगे, पर पहले अपना इरादा तो बनाओ कि मुझे बनना है देवी। सर्टिफिकेट लेने तो हम आ जाएंगे पूछने, एक दिन आपके घर में पूछेंगे आके ये कैसे रहती हैं। तो अपने अपने को हमें क्या करना है? हम जो अपनी अलग अलग डिमांड्स रखते रहते हैं, देखो फलानी के पास भी ऐसा है, मुझे भी ये लेना है, मुझे भी। इन बातों से अपने आप को ऊपर उठाइए। मेरी सहेली, मेरी बहन, मेरी दरानी जेठानी, मेरा फलाना, उसके पास तो ये है, हमारे पास तो ये नहीं है, उसके बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं। हमारे से महान और श्रेष्ठ कोई नहीं है, हमें भगवान मिला है। आप अपने घर में ये संदेश दो, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं। जब मैं महान आत्मा हूं तो जो मेरे साथ है वो कौन है? महान का संबंध किससे होगा? तो ये स्वमान पक्का करो, मैं स्वयं महान श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो मेरे साथ वाले कैसे हैं? बच्चे के दोस्त कौन होंगे? बच्चे होंगे। यूथ होगा, कोई जवान होगा, युवा होगा, उसके दोस्त कैसे होंगे? युवा ही होंगे, कोई बुढ़े तो नहीं होंगे। मिनिस्टर के दोस्त मिनिस्टर ही होंगे, ऑफिसर के दोस्त ऑफिसर होंगे, व्यापारी के दोस्त व्यापारी होंगे। मैं महान आत्मा हूं, तो मेरे संबंध किससे होंगे? तो अब ये मत कहना कि मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई थी जो मैं इस घर में आ गई। मेरे श्रेष्ठ किस्मत है, मेरी अच्छी किस्मत है, और मेरे साथ जो जुड़े हैं ये भी। और कहीं अब थोड़ा फर्क है भी, उतार चढ़ाव है भी, तो क्या करो? शुभ भावना अपने आप में भरो। कुछ भी हो, मुझे अपने अंदर शुभ भावना रखनी है, अपने आप दूसरों को भी मिल रही है, सब अच्छा हो जाएगा। आप दुनिया में भी देख लो, शादी करते हैं तो क्या करते हैं? मैच ही तो रखते हैं ना।
ऐसा तो नहीं एक लंबा हो और एक की हाइट बहुत ही कम हो, ऐसा तो नहीं करते। वो गूंगे बहरों की शादी किससे होती है? गूंगे बहरे से ही होती है नहीं, या अच्छे से हो जाती है? हमारे पास एक पहले आते थे कोई कभी कभी, उसकी जो बेटी थी ना वो गूंगी बहरी थी, उसकी शादी हो गई अब गूंगे बहरे से ही। तो मैंने एक बार उससे पूछा, भाई क्या हाल, तेरी बेटी ठीक है? खुश तो बेटी बहुत है, उसको बच्चा भी पैदा हो गया, पर दोनों गूंगे बहरे हैं, बच्चा रो रहा है। क्योंकि बच्चा तो ठीक था, उनको पता ही नहीं पड़ता है, तो फिर सारा सब सासू संभालती है, क्योंकि वो तो रात को सो गए गहरी नींद में, अब वो बच्चा रो रहा है, क्या हो रहा है। आप सोचिए, ऐसा नहीं कि गूंगे बहरे के बच्चे कोई बहरे ही होंगे, बच्चे अच्छे अच्छे हैं। इसलिए अगर कहीं कोई कमी है भी तो उसको शुभ भावना से, जैसे गूंगे बहरे के बच्चे अच्छे हैं तो हमारी भी कहीं कोई कमी रह गई है तो शुभ भावना से उसको पूरा करें। बस मुझे आज से अभी से क्या करना है, कुछ भी हो शुभ भावना देनी है, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत फर्क है, कसर है, वो पूरी हो जाए। मेरा संबंध किसके साथ है? तो अभी अपने ईमानदारी से, वफादारी से संबंध शिव बाबा से निभाओ, तो आपके लौकिक संबंध अपने आप ही अच्छे मिलेंगे, और जन्म जन्म के लिए अच्छे संबंध आपको मिलेंगे, ये गारंटी हो जाएगी। और अगर बाबा को भी धोखा देते रहेंगे तो कभी तो दुख कष्ट हुआ तो बाबा बाबा बाबा, और जब सुखी हैं तो बस खर्राटे मार रहे हैं, नींद आ रही है। मेरा जीवन योगी तपस्वी जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, और मेरा संबंध शिव बाबा के साथ है जो अविनाशी है, सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का भंडार है, और एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर का संबंध मेरा शिव बाबा के साथ है। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, ये देह ये स्वरूप बदलता रहेगा, लेकिन मेरी आत्मा का संबंध कहाँ रहेगा। तो ये समय है हम जन्म जन्मांतर के लिए उस भाग्य विधाता को, सर्वशक्तिवान को अपना बना के और जन्म जन्मांतर के लिए वरदान ले। क्या विचार है? तो इतनी बातें याद रहेंगी, आप लोग इतना सुन रहे हो 2 दिन से, तो पक्का कर लो कि हमारा संबंध बाबा के साथ है, बाबा के साथ मुझे रहना है, कुछ भी हो। सबके साथ रिस्पेक्ट से, प्यार से चलना है, शांति से रहना है। बाबा के साथ भी मुझे आज्ञाकारी होके रहना है, ईमानदारी से रहना है, हेरा फेरी नहीं करनी है। तो देखो संस्कार हो गए ना, परिवर्तन नहीं हुए क्या? सोचना पड़ेगा क्या संस्कार परिवर्तन। तो हमारे संस्कारों में, बोलचाल में अपने आप दिव्यता आने लग जाएगी। उसके लिए ही अपने आप को बाबा के साथ बांधो। मान लो मेरे में चोरी का संस्कार है, थोड़ा लालच का संस्कार है, कोई चीज बनी है चोरी करके उठा ली, खा ली, और भी कई प्रकार के संस्कार हैं। उस समय अपने आप को जब देखो ना, अभी मेरा ये संस्कार इमर्ज हो रहा है झूठ बोलने का, चोरी करने का, उसी समय बाबा मैं आपकी हूं, ये नहीं होना चाहिए। बाबा बाबा कहता है ना, अभी था ना 2 दिन पहले, क्रोध आए, जोश आए तो कहना मेरा बाबा। तो हमारा ये केवल क्रोध के लिए नहीं, आपको हमारा कोई भी पुराना गंदा गलत संस्कार इमर्ज होता है, उसी समय को बाबा बाबा मेरा बाबा।
बाबा मैं आपकी, तो वो संस्कार, वो लहर बदल जाएगी। बाबा के साथ संबंध माना क्या? बाबा अविनाशी है, बाबा सर्वशक्तिवान है। बाबा के साथ संबंध माना क्या? स्थूल बातें नहीं है, लेकिन ये मेरी भाव और भावना से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर मैं कहूंगी बाबा मेरा माता पिता है, बाबा मेरी माता है, बाबा तू मुझे रोटी बना के दे, तो बाबा थोड़ी आके बनाएगा। तो कहने का भाव क्या है? हमें स्थूल प्राप्तियों की बात नहीं है। स्थूल तो अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, कभी किसी देवी देवता ने नहीं कहा मेरा मंदिर बनाओ, लेकिन भक्त मंदिर बनाते हैं। ऐसे ही बाबा मेरा माता पिता है, वो मुझे क्या देगा? क्या देगा? वो मुझे शक्ति देगा। मान लो मैं कमजोर हूँ, फिजिकली मैं कमजोर हूँ, तो बाबा मेरे को शक्ति देगा, और शक्ति भरने की कोई ना कोई राह भी दिखाएगा। कोई ना कोई मुझे ऐसा व्यक्ति भी मिल जाएगा जो थोड़ी कोई ऐसी बात करते करते राय दे देता है, आप ये नहीं, आप ऐसे किया करो, आप ऐसे खाया करो, तो आपके अंदर में शक्ति आएगी। तो जब मेरे में शक्ति है तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है बाबा भूख लगी है, मालूम है भूख लगी है, उठो रोटी बनाओ खाओ। लेकिन बाबा मेरा माता पिता है, मुझे क्या देता है? शक्ति देता है। बाबा मेरा टीचर है। बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, तो क्या होता है? पढ़ाई से क्या होता है? पढ़ाई से क्या होता है? बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। विकास होता है किसका? बुद्धि का विकास होता है। बच्चा वहां जाकर मैनर्स सीखता है, बोलना सीखता है, बातचीत करना सीखता है। कोई अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ता हो और उसमें मैनर्स ना हो, तो आप क्या कहते हैं? अरे उस स्कूल में पढ़ता है, तेरे में मैनर्स नहीं है। या इंग्लिश स्कूल में है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो टीचर हमें बोलना सिखाता है, मन बुद्धि का विकास होता है। शिव बाबा भी मेरा सुप्रीम टीचर है। मेरे मन और बुद्धि का क्या विकास करता है? हर घड़ी पॉजिटिव बनना नहीं है, हूं ही पॉजिटिव। मेरे टीचर ने मुझे क्या सिखाया है? बी पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव। बी माना तो होना, पॉजिटिव बनो, बनो नहीं, मैं हूं ही पॉजिटिव, हूं ही पॉजिटिव। मुझे पॉजिटिव बनना नहीं है, क्योंकि मेरा सुप्रीम टीचर है ना। बोलना भी सिखाता है। अभी बताया ना, बोलो तो कैसे बोलो? रिस्पेक्ट से बोलो, तो कैसे बोलो? प्यार से। तो ये बाबा सिखा रहा है ना, सुप्रीम टीचर। फिर मान लो आप कहते हैं बाबा तो मेरा जो है वो पतियों का पति है, बाबा मेरा भाई है, बाबा मेरा फलाना है, खुदा दोस्त है। तो ये जितने भी संबंध है, ये क्या है? मनुष्य के लिए सहारा है ना। तो जब मेरा भी संबंध है, मैं शिव शक्ति हूं, तो अपने अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भाई मैं शिव शक्ति हूं, शिव बाबा की हूं, बस सुरक्षित। डर किस बात का? मैं सदा सुरक्षित हूं, मैं शिव शक्ति हूं, शिव बाबा मेरा साथी है। दुनिया में भी आपका पति हो, दोस्त हो, आप पहले उसको खिलाते हो ना। तो मुझे भी पहले बाबा को भोग लगाना है, पहले बाबा को खिलाना है, प्यार से बनाना है। ये मत सोचो आज मैं क्या खाऊं, भाई घिया तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो आलू ही बना लेती हूँ। तो ये तो मेरी इच्छा हो गई। लेकिन ये सोचो कि अच्छा आज बाबा को क्या भोग लगाया जाए। अब मान लो पड़ा तो घर में घिया है, बाबा आज आपको क्या भोग लगाएं? चलो बाबा को आलू का भोग लगा देते। या घिया अच्छा नहीं लगता है मुझे, अब बाबा चलो घिये का कोफ्ता बना लेते हैं।
आपको फटाफट कोई दूसरा अल्टरनेट मिल जाएगा। तो बाबा के साथ जुड़े रहना, इसको कहते हैं संबंध निभाना। सुख हो दुख हो, बाबा आपने, शिव बाबा आप ही मेरे सुप्रीम सर्जन हैं। सुप्रीम सर्जन है तो वो अपने आप टच करेगा। आपको क्या करना है? आप बीमार रह ही नहीं सकते हो अगर आपका सुप्रीम सर्जन शिव बाबा है। वो आपको सवेरे सवेरे टच करता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। आजकल तो हम जो खाते हैं ना हवश, ये भी खाऊं ये भी खाऊं। आप सचमुच आप देखिए, एक दिन ना साक्षी होके बहुत अच्छा अच्छा आपकी पसंद का भोजन बना हुआ है, आपका दाल बाटी चूरमा बना हुआ है, लेकिन आपने पहले शिव बाबा को याद किया, भोग लगाया। आपको लगता है इतना क्या, भोग तो कितना खाया जाता है। तो ऐसा नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन वो जो पहले था ना, अरे दाल बाटी चूरमा, खाने का ढंग ही बदल जाएगा आपका। बहुत खुद ही पहले बाबा को याद करके संतोषी बन के फिर खाएंगे। तो अपने साथ बाबा को जोड़ना और खुद को बाबा के साथ जोड़े रखने से अपने अंदर वो जो धैर्यता शक्ति आती है ना, तो अपने आप हर चीज का हल निकलता है। तो ऐसे बाबा के साथ जुड़े हुए रहो। ठीक है, समझ आ गई बात? और कोई प्रश्न? सामने वाले को तो बाद में देखना, पहले अपने को ही पक्का करो। हर घड़ी मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा हाथों से कर्म कर रही हूँ, मैं कर्म करने वाली कौन हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मुझे शांति से रहना है, प्यार से रहना है। आत्मा समझना माना हर घड़ी जो आत्मा के गुण हैं उनको अपने आप में इमर्ज रखना। तो आपका आत्मिक अभ्यास पक्का होता जाएगा। बस समझ आ गई बात? तो अभी क्या करेंगे? क्या हुआ सार आपकी क्लास का? अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा को साथी बना के रखना है। बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं उनको प्रैक्टिकल में लाने का अभ्यास करना है। ऐसे नहीं अरे कर लेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं, अभी करना है। मुझे सुख कब चाहिए? अभी चाहिए, तो अभी से ही संस्कार बदलने हैं ना। तो अभी से मुझे अपने संस्कार श्रेष्ठ बनाने। अपने को भी शुभ भावना से चेंज करो ना। ऐसे थोड़ी क्या करूं बाबा, मेरे को तो गुस्सा ही बहुत आता है, तो फिर मैं किसका आवाहन कर रही हूँ? लेकिन बाबा मैं आपका नंबर 1 बच्चा हूं, मेरे में सबके लिए बहुत 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 स्नेह प्यार होना चाहिए। राजयोगी कोई थोड़ी घड़ी की तपस्या नहीं है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। कौन सा? श्रेष्ठ चिंतन होना, प्रभु की याद में रहना, प्रभुमय हो जाना, प्रभु का स्वरूप बनना, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। ऐसे नहीं हाँ मैं पिछले 10 साल से तो सफेद साड़ी ही पहनती हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ, अब एक दिन मैंने रंगीन पहन ली तो क्या फर्क पड़ता है? तो फिर मुझे कोई कहेगा अरे हमने तो आपकी बहन जी को देखा था, वो पता नहीं है कहीं हरी नीली साड़ी में जा रही थी। वही लोग पूछने लग जाएंगे बहन जी आपने छोड़ दिया क्या? तो इसका मतलब ये मेरा लाइफ स्टाइल है।
मैं चाहे कहूंगी कि नहीं, मैं ज्ञान तो सभी को सुनाती हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं भोजन शुद्ध खाती हूँ, रंगीन कपड़ों से क्या होता है? मन नहीं रंगीन होना चाहिए। कई लोग ऐसे कहते हैं, कहते बाहर से तो कुछ भी रहे, मन शुद्ध होना चाहिए। अरे बाहर से ही शुद्ध नहीं हो तो मन क्या शुद्ध होगा? बाहर का आकर्षण ने तो मुझे खींचा ना। भाई इस बहन ने ऐसा रंगीन कपड़ा पहना है, हरा पहना है, पीला पहना है, ये गुलाबी पहना है, एक दिन मैंने भी पहन लिया, क्या? अरे रंग से क्या होता है? मन जो है वो प्रभु रंग में होना चाहिए। नहीं, सब चीजों का प्रभाव। तो सबसे पहले ये समझना है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। ब्रह्मा कुमारी का लाइफ स्टाइल क्या है? उसका ये सफेद यूनिफॉर्म है। घर गृहस्थी में रहने वालों के लिए क्या लाइफ स्टाइल है? आप सेंटर पे आएंगे, आप अपनी व्हाइट ड्रेस में आएंगे, क्लास में आएंगे व्हाइट में आएंगे। बाबा ने छुट्टी दी है, घर गृहस्थी में कैसा भी पहने, लेकिन घर गृहस्थी में भी अब हमारी चॉइस अलग होनी चाहिए। वो दुनिया वालों की तरह चकमक और ये वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, पहनते हैं, यूनिक पहनते हैं, अच्छा पहनते हैं, दुनिया वालों की तरह नहीं। वो अगर किसी से पूछूंगी ना, भाई तुम्हारे पास कितनी साड़ियां, कितने सूट हैं, तो आपको गिनती नहीं पता होगी कि कितने हैं। लेकिन हाँ, बहन जी अलमारी खोलती हूँ ना तो बस वो साड़ियां इतनी हैं कि गिरने लग जाती है। अब मेरे से पूछोगे बहन जी कितनी साड़ी है, मैं कहूंगी 8-10 साड़ी है बस। 4 साड़ियां टैची में पड़ी रहती है, मधुबन कभी भी जाना है, 4 अपनी यहाँ पहनते रहते हैं घुमा फिरा के, बस। आपकी कितनी साड़ी है जरा गिनती बता दो, हंसने लग जाओगे। कितने सूट है वो भी बता दो, हंसने लग जाओगे, चाहे भाई हो चाहे बहने हो। तो ये नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं मैं कहती कि आप 10 ही सूट रखो, आप घर गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन आप अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखो कि ठीक है मेरे 20-25 सूट या 20-25 साड़ी है। अब फिर कोई नया फैशन आ गया या किसी कारण से आपको नया लेना है तो पुराना एक निकालो। अगर आपने 2 लेने हैं तो 2 पहले निकालो। अब आजकल तो कपड़े भी ऐसे हैं जो फटते ही नहीं है, तो आपको दान करने पड़ेंगे। जैसे जो बहने ये पहनती हैं, क्या कहते हो इसको, सिंथेटिक कपड़े, सफेद साड़ी भी सिंथेटिक होगी तो वो फटेगी नहीं, काली हो जाती है, फटती नहीं है। हमारी ये सफेद सूती साड़ी है, ये फटती है। तो हमें क्या करना है? भाई मैंने सोच लिया मुझे ना 30 साड़ी तो चाहिए ही चाहिए, कोई बात नहीं, रखो, बाबा छुट्टी देता है, घर गृहस्थी में रहते हैं। पर अब आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके पास ब्रांड न्यू नहीं है, आप सोचते मुझे 2 या 4 साड़ी तो अभी भाई खरीदनी ही है, तो पहले 4, कोई पुरानी दान, ऐसे नहीं ओवरफ्लो। अलमारी खोलते हैं, धम 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 नीचे गिर रही है, ये नहीं होना चाहिए। या ये सोच रहे हैं अब ये 4 में ले तो आई, अब रखूंगा, अलमारी तो फुल है, उससे आपको कोई फायदा नहीं है ना। आप बताइए क्या फायदा है? और उन 30 में से 2-4 ऐसी हैं ही हैं जो आपको कम पसंद है। आप कहते हैं नहीं, ये जब भी हाथ लगाते हो कहते नहीं नहीं ये मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, निकालो, दान करो, दान करो। बहुत है दुनिया में, गरीब भी बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस तरीके से अपने मन बुद्धि को क्लीन रखो, मन बुद्धि को हल्का रखो। लेकिन ये ज्ञान और योग, यही मेरा लाइफ स्टाइल है।